क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर मंदिर के मुद्दे पर लौट रही है? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? और क्या योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है? नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक विमर्श तेज होता दिखाई दे रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया संबोधन में समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आपके सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या त्रेता युग की याद दिलाती है। अब बारी बांके बिहारी की है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से बाहर आइए और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति पर खुलकर बोलिए। एक बार आप योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को सुने। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए। मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है। अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते हैं, और इसलिए बहनों और भाइयों, हम किसी धोखे में न रहे। साथियों, यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के साथ साथ अपनी वैचारिक और सांस्कृतिक पहचान वाले मुद्दे को भी राजनीतिक विमर्श में बनाए रखना चाहती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दे सकता है। यही इस पूरे घटना का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्या विपक्ष इस मुद्दे का सीधा जवाब देगा या इससे दूरी बनाकर दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेगा? साथियों, इतिहास बताता है कि अयोध्या का मुद्दा भारतीय राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली रहा है, लेकिन यह भी सच है कि आज का मतदाता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे पर भी सरकारों का मूल्यांकन करता है। यानी चुनाव केवल भावनाओं से नहीं बल्कि जमीनी कामकाज और जनता के अनुभवों से भी तय होते हैं। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस तरह के बयान का चुनावी असर कितना होगा। इसका जवाब अंततः जनता और मतदाता ही देंगे। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या के बाद अब मथुरा फिर से चर्चा के केंद्र में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले चुनाव विकास और रोजगार जैसे मुद्दे पर लड़े जाएंगे या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक बहस पर हावी रहेंगे? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।